बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर है। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो, मैंने कन्फर्मेबिलिटी पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेबिलिटी डिस्कस की थी। याद होगा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद की अगर बराबर हो जाए तो इट मीन दैट दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था आपको दूसरा तरीका, जिसमें मैंने दोनों के आर्डर लिखे थे। अगर दरमियान वाली यानी मीन में जितने जो नंबर्स लगे हैं दोनों के आर्डर की, अगर वो बराबर हो तो वो कन्फर्मेबल होते हैं, और जो एक्सट्रीम वाला होता है ना, वही आर्डर वाला आंसर आता है। ठीक है, ये बताया था मैंने। इसी पर थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स आपके साथ और शेयर करनी। सो पहले एग्जांपल में क्या है जी? पहला एग्जांपल है कि अगर मैं आपको दो मैट्रिसेस दे दूं ए और बी, और मैं आपसे कहूं कि आइदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो पिछला लेक्चर याद कर ले। आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, यानी ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय बी कन्फर्मेबल है। ठीक है, क्यों? वजह यह है ना कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वो इक्वल है ना नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी ए की कॉलम्स की तादाद बी की रोज की तादाद की बराबर है। दैट्स व्हाई ए बी या ए मल्टीप्लाइड बी बाय बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज कन्फर्मेबल। ठीक है, तो अब अगर ए बी कन्फर्मेबल है, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी या ए बी भी आप कह सकते इज कन्फर्मेबल। अगर ये कन्फर्मेबल है ना, कन्फर्मेबल, तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही आसान तरीका है, वो बताया था मैंने। कन्फर्मेबिलिटी में हमने कॉलम्स की तादाद को रो के साथ कंपेयर करनी थी, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था कि उसका उल्टा काम करेंगे हम, यानी रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं ना, आसान काम है। पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में जमा करेंगे, पहले एलिमेंट की जगह लिखेंगे। ठीक है, तो रो को कॉलम के साथ हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले रो का पहला एलिमेंट कॉलम की पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम की दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट आ जाए ना, उन दो प्रोडक्ट्स को आपने ऐड करने हैं। ठीक है, अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो मैंने कहा था कि यार आप मैट्रिक्स बंद करें इस तरह। ठीक है, अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी 1 के साथ, यानी रो का पहला एलिमेंट कॉलम की पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई की, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम की दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई की, और वहाँ मैंने जमा किया। ठीक है, अब जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं ना, बहुत ही आसान काम है। 1 1 1 लिखते हैं। ठीक है, फिर 3 प्लस और माइनस की प्रोडक्ट से माइनस 3 टाइम्स क्या आ गया 9। ठीक है, 2 1 जा 2 लिखा और 3 1 जा 3 लिखा। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब मैंने करनी चाहिए, ठीक है, तो बड़े नंबर से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट की साइन बड़े वाले का लगाया, इन दोनों को मैंने जमा किया, वी विल गेट दिस वन। ठीक है, मैंने ए और बी फाइंड किया। लेकिन बेटा, वो जो आर्डर वाला तरीका मैंने समझाया था ना, इसकी आर्डर क्या है 2 by 2, इसकी आर्डर क्या है 2 by 1। ठीक है, तो ये चीजें बराबर थी, इट मीन दैट दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आंसर क्या आएगी 2 by 1, 2 रो 1 कॉलम, 2 by 1 इसकी आर्डर। ठीक है, आसान है ना। अच्छा जी, अब अगर मैं कुछ इस तरह करूं, b मल्टीप्लाइड बाय a फाइंड करना चाहूं, तो क्या ये कन्फर्मेबल है? यानी अगर हम B को पहला मैट्रिक्स और A को दूसरा मैट्रिक्स तस्वुर कर ले, तो क्या BA कन्फर्मेबल है? जरा चेक कर ले। अभी BA में, यानी B मल्टीप्लाइड बाय A में B पहला मैट्रिक्स है और A दूसरा मैट्रिक्स, तो पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद क्या दूसरी मैट्रिक्स के रोज की तादाद की बराबर है? मैंने कहा
कि इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पहला मैट्रिक्स क्या है बी, क्या ये बराबर है नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, वो सेकंड मैट्रिक्स क्या है ए। जरा चेक कर लेना, बी अगर पहला मैट्रिक्स बन जाए तो बी की रोज की तादाद, ए अगर सेकंड मैट्रिक्स बन जाए तो सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद के बराबर है। यानी बी पहला मैट्रिक्स है तो उसकी कॉलम्स की तादाद, ए दूसरा मैट्रिक्स है तो उसकी रोज की तादाद क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। जरा चेक करें, इसमें एक कॉलम, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स जिसको आपने ए लिया उसमें दो रोज, तो ए भी तो कन्फर्मेबल था, लेकिन क्या बी ए कन्फर्मेबल है? इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम इन बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, इट मीन दैट बी ए या बी मल्टीप्लाइड बाय ए इज नॉट कन्फर्मेबल, ये कन्फर्मेबल नहीं है। कहने का मतलब क्या था, ए बी तो कन्फर्मेबल था, चूंकि ए बी की हालत में ए पहला मैट्रिक्स बी दूसरा मैट्रिक्स था, तो पहले की कॉलम्स की तादाद दूसरे के रो के बराबर थे। लेकिन बी ए के केस में बी पहला मैट्रिक्स जबकि ए दूसरा मैट्रिक्स था, और बी की कॉलम्स की तादाद ए के रोज के बराबर नहीं थे ना। मैंने कहा था कि बी में एक कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स जो ए है उसमें दो रो है, तो इनकी कॉलम्स की तादाद उसके रो के बराबर नहीं है। इट मीन दैट बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल। तो मतलब क्या बनता है, ये हुआ ना कि अगर आप a मल्टीप्लाइड बाई बी कैलकुलेट करना चाहते या b मल्टीप्लाइड बाई ए, तो दोनों की प्रोडक्ट लाजमी नहीं के बराबर हो जाए। तो कहने का सिर्फ ये मतलब था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। समझ नहीं आ रही कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती, क्योंकि मे भी ए और बी से एक आंसर आ जाएगी, जिस तरह ये मैट्रिक्स आया है। बी ए से ये भी पॉसिबल है कि दूसरा मैट्रिक्स आ जाए, या ये भी पॉसिबल है कि सिरे से कन्फर्मेबल ना हो। तो ए और बी के प्रोडक्ट में, अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में आप पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करिए या दूसरी को पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये लाजमी नहीं कि ए बी और बी ए का आंसर सेम आए। तो इसका ये मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं होती। ये जो एग्जाम्पल 2 है ना, इसके इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या है जी, ये जो एग्जाम्पल 2 है ना, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूं जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 - 2 0 4, इस तरह आई भी एक मैट्रिक्स दे दूं जिसमें एलिमेंट्स है 1 0 0 1, और मैं आपसे कहूँ कि यार ई और आई की प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो क्या ई आई या ई मल्टीप्लाइड बाई आई इज कन्फर्मेबल? जरा चेक कर लें। बिल्कुल, पहली की कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद की बराबर है। इट मीन दैट ई मल्टीप्लाइड बाई आई इज कन्फर्मेबल। ये कन्फर्मेबल है, इज कन्फर्मेबल। ये क्यों कन्फर्मेबल है? ठीक है, ये वजह अगर आप लिखना चाहते हैं अच्छी बात है कि बिकॉज वजह यह है कि नंबर ऑफ कॉलम्स एन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन आई, कि ई की कॉलम्स की तादाद आई की रोज की तादाद के बराबर है। इस वजह से ई का आई के साथ प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है। ठीक है, अब जब ये कन्फर्मेबल है ना, तो कन्फर्मेबिलिटी चेक करने के बाद इसको जरा एक्चुअली मल्टीप्लाई करें, तो ई की जगह मैंने लिखा ई वाला मैट्रिक्स, ठीक है,
फिर मैंने प्रोडक्ट का जो सारी मल्टीप्लिकेशन की सिंबल लगाई, फिर मैंने क्या लगाया 1 0 आइडेंटिटी की जगह आई वाला मैट्रिक्स लगा, ठीक है। बाय अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन मैंने क्या गेट की, जरा सुने, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर थे, कन्फर्मेबल है, ठीक है। अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके पहली जगह पहली एलिमेंट की जगह लिख के, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ आपस में क्या करें, जमा करें। मैंने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई की और रिजल्ट को पहले एलिमेंट की जगह लिखा। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, सो 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ कॉलम, और इसे सेकंड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की सेकंड एलिमेंट के साथ और आपस में जमा करेंगे। समझ नहीं आ रही? मैंने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर, फिर इसी रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपस में जमा किया, ठीक है। अब हम इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो को कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के हम दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम की सेकंड कॉलम की सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट को आपस में जमा करेंगे। जरा फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप करें, आसान काम है यार। 1 गेट करते हैं हम, प्लस और माइनस, माइनस 2 टाइम्स 0 तो 0 गेट किया, 1 0 0, फिर प्लस और माइनस, माइनस 2 1 टाइम्स मैंने 2 गेट की, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन से मैंने 0 और इसकी सिंप्लीफिकेशन से भी 0 गेट की, ठीक है। बाय फर्दर सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ से तो 0 गेट की और 4 1 टाइम्स क्या गेट किया, 4 गेट की। तो चलो जी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करें 1, 0 से 2 सब्ट्रैक्ट करें -2, 0 और 0 को जमा करें 0, इसे हम गेट करते हैं 4, ठीक है। ज़रा चेक कर ले बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना 1 0 0 1, ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स पर असर नहीं पड़ता, खुद ही देख ले। जब मैंने i को e के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या गेट हुआ 1 -2 0 4, वही e मैट्रिक्स दोबारा गेट की मैंने, यानी इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ना ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है एक किस्म की। क्यों? वजह ये है कि इसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, मैंने ई के साथ मल्टीप्लाई किया, आप कोई और मैट्रिक्स ले ले उसके साथ आई को मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर कन्फर्मेबल हो तब मल्टीप्लिकेशन के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, यानी उस मैट्रिक्स पर असर नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह आप रियल नंबर में कहते थे ना कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वजह यह है कि 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उसी नंबर पर असर नहीं पड़ता। इस वजह से ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें, मैंने तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, आप राइट साइड में भी ट्राई कर लें। याद रखेंगे अगर कोई बंदा आपसे कहे यार कि आपने तो ई आई, तो अभी आई ई, अब आई पहला मैट्रिक्स लिख के जी 1 0 0 1, ठीक। फिर ई दूसरा मैट्रिक्स है वो लिख के 1 -2, फिर लिख के आप 0 4, ठीक है। अब इसकी आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, कन्फर्मेबल है। वजह ये है ना कि पहले की कॉलम्स की तादाद दूसरे के रो के तादाद के बराबर है, तो कन्फर्मेबल है, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हम जब पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम की दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट को आपस में मैंने ऐड की, ठीक है। अब मैंने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सो मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया -2 से और 0 को मैंने मल्टीप्लाई की 4 से, रिजल्ट को आपस में ऐड किया, ठीक है। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, जो 0 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 1 को आप मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, आपस में ऐड कर लें। और लास्ट में आप क्या करें, सेकंड रो शुड बी मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम, सो 0 को आप मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, ठीक है। और आपस में इन चीजों को जमा करें।
इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और आपस में जमा की। क्लियर है ना? अब जब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, तो हम क्या गेट करते हैं, इधर देख लें, 1 गेट किया से 0 गेट किया, प्लस माइनस -2 गेट की मैंने, 2 1 2, ठीक है। इससे मैंने गेट की 0, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गेट 0, और इनको मल्टीप्लाई करने से भी हम 0 गेट करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -0 या 0, और 4 1 टाइम 4, ठीक है। जब मैंने फर्दर सिंप्लीफिकेशन की, मैंने गेट किया यहाँ से 1, यहाँ से मैंने -2, इन दोनों को जमा किया, फिर से 0 0 4 को जमा किया, फिर से 4, ठीक है। फिर वही मैट्रिक्स आ गया, 1 -2 0 4, 1 -2 0 4। अच्छा, यानी अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स की के साथ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में, अगर कन्फर्मेबल है तो उसी मैट्रिक्स पर असर नहीं पड़ेगा। ये शर्त है कि कन्फर्मेबल होना चाहिए। अगर कन्फर्मेबल है तो उसी मैट्रिक्स पर असर नहीं पड़ेगा। तो कभी कभार ये भी होता है कि यार दो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, मैट्रिक्स एक, इनमें से एक मैट्रिक्स कम से कम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और भी बहुत सारे केसेस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, अब इस केस में तो होल्ड हुआ ना, ई को आई के साथ, पहले को दूसरे के साथ, या दूसरा पहले के साथ, दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलता है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब कम से कम एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जनरली होल्ड नहीं होती, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया, लेकिन कभी कभार होल्ड होती है, ठीक है। इसमें अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो, और भी 2-3 केसेस है, वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है ना? तो ये याद रखिए बेटा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, राइट में मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में उसी मैट्रिक्स पर असर नहीं पड़ता, अगर कन्फर्मेबल हो तब, ठीक है। कन्फर्मेबल ना हो तो फिर तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैंने कहा कि आम तौर पर मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। समझ आ रही है? अच्छा बेटा, यहाँ तक काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।